मेरे भाई बंधु, पत्रकार बंधु, आप सबको आज का पावन पवित्र दिन जो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती 150 और इससे ज़्यादा कुछ शुभ घड़ी हो नहीं सकती है कि आज ही के दिन झारखंड प्रदेश जो है इसका स्थापना दिवस है और गुरुपूरब। ये तीनों पवित्र पावन अवसर आज ही के दिन है। आज हम आए हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है और हम सब जानते हैं कि झारखंड में पहले फेज का चुनाव मतदान हो चुका है और जो जनता ने स्पष्ट कर दिया है वो ये कर दिया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हवा है। ऊर्जा आ गई है झारखंड की जनता में। वो जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनेगी और कमल खिलेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, वो जिम्मेदारी ये है कि झारखंड की जनता की आवाज बनके एक भ्रष्टाचारी, निकम्मी, सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वाली जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इसकी ईंट से ईंट बजा दें। और इसी कड़ी में हम आपके समक्ष आए हैं। अपने आदर्श, जिनकी सीख पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी, अपनी संस्कृति को बचाओ। उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी कि मेरी माटी है तो सब कुछ है। माटी की धूल से तिलक लगा के ही झारखंड और झारखंड निवासी आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा के साथ ये मुद्दा हम लोग यहां से उठा रहे हैं, जहां बदलाव की लहर चल रही है, लेकिन जाते जाते भी जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति जेएमएम और कांग्रेस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये पीड़ा झारखंड की जनता की है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख को आगे बढ़ाते हुए बात कही, रोटी, बेटी और माटी। हमने देखा किस तरह से घुसपैठी है जो कांग्रेस घुसवाती है, उनको यहां दामाद बना के उनके वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो आज ये पूछा जाएगा, बेटी हमारी, माटी हमारी, रोटी हमारी, तो इन घुसपैठियों का क्या काम है, ये पूछा जाएगा। और ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सबके आदर्श हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विकास की बात कर रहे हैं, झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे हैं। किस तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी और जेएमएम क्या कह रही है, घुसपैठियों को चुन चुन के हमारी बेटियों से ब्याह कराएंगे। ये ब्याह होगा, फिर उनकी जमीन हड़पी जाएगी। तो ये बात आती है हमारी माटी की, हमारी बेटी की अस्मिता की। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक नारा, एक उद्देश्य, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बात हर भारतीय नागरिक के दिल में पहुंच गई है और ये मूल मंत्र बन गया है कि हमें एकजुट रहना है। जब हम एकजुट रहने की बात करते हैं
तो बड़े ही पीड़ा से मैं कहता हूं, झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर। हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की, द ट्राइबल पीपल हु आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और गुलाम अहमद मीर कहते हैं, शब्दशः मैं लेके आया हूं, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम? हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 5 प्रण की बात करती है और कहती है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। अरे हम भी कह दें इस मंच से, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारे भाई बहनों का हक, जो ट्राइबल हमारे भाई बहन है उनका हक, जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक छीनकर हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को दे दे। इन घुसपैठियों को तो यहां से निकालना है, क्योंकि अगर भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख से सबक लेते, उनके आदर्शों पे चलते, तो कभी ये ना कहते कि घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृति नष्ट होती है, ऐसे ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और यही काम जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो बचपन से सिखाया गया। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम सेफ हैं। लेकिन ये खराब नारा है जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडी अलायंस के लिए खराब नारा है। लेकिन अच्छा नारा क्या है? ये एक मैं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम ये लेके आया हूं। इसको पढ़ के नागरिक शर्मसार हो जाएगा, झारखंड का नागरिक शर्मसार हो जाएगा। ये निंदनीय है। कहते हैं जमीयत उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वो सब एकजुट हो जाएं, ये लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? राहुल गांधी एक हाथ में किताब लिए रहते जिसके ऊपर लिखा होता है भारत का संविधान, अंदर खोलो तो कोरे कागज। कोरे कागज क्यों? कोरे कागज में जो उनका तुष्टीकरण का वोट बैंक है वो शरिया कानून लिख दे, वो घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाए। ये अपील जो है ये चिंताजनक है। हमें पूरा विश्वास है कि झारखंड की जनता इनको ऐसा करारा जवाब देगी, इनका अस्तित्व राजनीतिक समाप्त हो जाएगा। और ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। अगर उनकी विचारधारा घुसपैठिए हैं तो हमारी विचारधारा झारखंड के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज से जो हमारे भाई बहन आते हैं वो हैं। तय हो जाए किसकी विचारधारा में शक्ति है, कौन टिका रहेगा। अगर
वो भारत विरोधी, झारखंड विरोधी बात करते हैं, तो हम लोग देशभक्तों के साथ खड़े हैं। और इस पावन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता। पराक्रम, देशभक्ति, इसका प्रतीक थे वो। उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। और सबसे ज्यादा अहम बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और प्रमाण के साथ आया हूं, जब डेमोग्राफिक चेंज होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती है। तभी हमने बात करी बेटी की, हमारी अपनी बेटी, उसकी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी चोट लगती है आपकी संस्कृति पे। आपकी संस्कृति आपसे छीन के ऐसा बदलाव लाते हैं जो यहां हमारे भाई बहन हैं, उनको कतई ये मंजूर नहीं है। हम झारखंड की संस्कृति किसी को मिटाने नहीं देंगे, बल्कि ये कहें कि छूने नहीं देंगे। तीसरी बात, जब रोजगार के अवसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2,87,000 सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, ये हमारे पंचप्रण में है। तो सबसे पहले चोट किस पे लगती है? जो रोजगार के अवसर होते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्बानंदा सोनोवाल का केस है, आप पढ़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको हमसे प्यार नहीं है, हमारी माटी से प्यार नहीं है, इन्हें हमारे भाई बहनों से प्यार नहीं है, इनका मकसद कुछ और है। और दुख की बात है, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में, झारखंड की संस्कृति के मामले में, हमारी बहनों की, बेटियों की अस्मिता के मामले में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई है, मुंह में दही जम गई है उनके। क्या ये चिंताजनक नहीं है? किस तरह से हमारी बहन सीता सोरेन जी का अपमान होता है, उनको रिजेक्टेड माल बुला देते हैं, और जिस देवर को अपना धर्म निभाना था, वो महिला अस्मिता के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। ये चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे हाथ में 20 सितंबर 2024 का उच्च न्यायालय का एक फैसला है। उच्च न्यायालय ने क्या लिखा है, मैं आपके समक्ष रखते हुए फिर अपनी बात को रखूंगा। उच्च न्यायालय ने डेमोग्राफिक चेंज का जब मुद्दा उठा तो कहा, इट इज इन द व्यू of the above that the court is satisfied and has reached to the conclusion that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population, and I repeat, decline in the demography of the tribal population is currently affecting the population matrix of the state of Jharkhand. And then they went on to constitute a fact-finding body in the next paragraph. उन्होंने माना जो हमारी संस्कृति है उसको खतरा है घुसपैठियों से। ये फैसला आज भी अडिग है, अटल है, इसको निरस्त नहीं किया गया। तो ये जो पहलू हमने रखे हैं, ये इसलिए आवश्यक हो गए, जेएमएम और कांग्रेस को समझना होगा, चुनाव आते जाते रहते हैं, देश की सुरक्षा, देश हित, झारखंड के निवासियों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता, इसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो काम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझ के जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, और इसका करारा जवाब झारखंड की जनता देने जा रही है। हमें यकीन है कि 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की आएंगी, और एक मजबूत संदेश तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि अगर भरोसा करना है तो भारतीय नागरिकों पे करो, भरोसा करना है तो उस प्रदेश झारखंड की जनता पे करो, घुसपैठियों पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।